चलिए देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, क्या एपी 11 8 5 2 10 10 का एक पद माइनस 150 है, अगर है तो क्यों, है ना। अभी देखिए हम ये जो अपना एपी है, अभी बोलिए एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, है ना। इसी तरह से हम घटाते जाएंगे, कभी न कभी 150 आना है ना। अगर आएगा या नहीं आएगा वो हम अभी देख लेते हैं। तो बोलिए इसमें क्या क्या दिया है। पहला पद दिया है पहला पद को क्या कहते हैं, बोलिए ए, कितना है 11, है ना। सार्वंतर बोलिए कितना है डी, सार्वंतर को कहते हैं डी, कितना है 8 माइनस 11 डायरेक्ट कर देते हैं आप लोग, सूत्र पे लिख लीजिएगा A2 माइनस A1, है ना। अब 8 में से 11 चला गया तो माइनस में 3। बोलिए एक पद, इसको हम लोग क्या बताए थे कल, an, है ना। जब वहां रहेगा तो सोचिएगा n है, जब ये पद लिखा हुआ है तो कहेंगे माइनस 150 अंतिम में है ना। यहाँ से कर करके बोलिए ये अंतिम कह रहा है कि अंतिम इतना है कि नहीं है, अंतिम को क्या कहेंगे, बोलिए अंतिम पद, अंतिम पद को कहते हैं an। सभी ध्यान दीजिए यहाँ पे, माइनस में 150 छापने के लिए मिलेगा। अभी बोलिए तो हम कौन सा सूत्र लगा दे बताइए, an बराबर a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, है ना। बोलिए an का मान माइनस में 150 है ना जी, बराबर a का मान कितना है 11 प्लस प्लस n का मान नहीं पता, ठीक है, माइनस में 1 तो 1 डी का मान माइनस में कितना है 3 है ना। माइनस में 150 सही है, बराबर बराबर 11 सही है ना। अभी बताइए यहाँ पे n का मान प्लस है, 3 का मान माइनस है ना। अगर 3 को n से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 3 गुना n क्या होगा 3n होगा कि नहीं होगा। माइनस माइनस क्या होगा, बोलिए प्लस 3 इंटू 1 क्या होगा 3 होगा। अब बताइए n वाला को एक सर, बिना n वाला को एक सर, ये माइनस में 150 पहले से 11 प्लस में इधर आया तो ये भी प्लस में इधर आया तो बराबर माइनस में 3n, है ना। जोड़िए कितना होगा, बोलिए 164 होगा ना माइनस में, बराबर कितना माइनस में 3n, है ना। या माइनस में 3n बराबर माइनस में 164, ये माइनस से माइनस काट दिए। अब बोलिए 3n है तो n का मान खाली निकालना है ना, कहेंगे 164 बटे में 3, काटिए कटेगा, ये 3 बचा 15, 1 बचा, 3 चौके 12, फिर 2 बचा, 3 6 18, है ना। फिर इसी तरह से, यानी ये n का मान किस में आ गया, बोलिए दशमलव और पूर्णांक में आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। अभी हम कहेंगे क्लास में कितना विद्यार्थी है, तो कोई कहेगा सर कि 5.5 गो है, कोई कहेगा नहीं कहेगा। अगर मान लीजिए हम कहेंगे आप कितना विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो क्या कहिएगा, या तो 8 कहिएगा, है ना। ये तो नहीं कहिएगा 8.5 भी है सर, कहिएगा कभी कहेंगे 8.5 कैसे चीज, एगो बौना है, एगो कौन है बौना है ना, बौना नहीं कहेंगे, वो भी तो एक आदमी है ना जी, वो भी एक पूरा पूरी आना चाहिए। तो n का मान कभी भी दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए, है ना। बताया था ना, कभी भी संख्या बोलिए पूरा पूरा होता है दशमलव में होता है। अभी अगर n का मान है, अभी आप ही बताइए, कहेंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक बात बताइए, इसका जो है n का मान कभी भी कहिएगा, जो अभी मान लीजिए हम कहेंगे 5 पद, कितना पद 4 पद लीजिए, है ना। कभी कहते हैं कि 4.5 डेग लगाए हैं नहीं। अगर हम 1 चले 2 चले 3 चले, है ना, तो कभी कहेंगे कि 4.5 चले, नहीं कहेंगे। मतलब ये हमेशा n का मान कैसा होना चाहिए, बोलिए पूर्ण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पूरा पूरा होना चाहिए, कभी भी दशमलव या पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, है ना। कहेंगे क्या कहता है इसमें इतना पद है, कहेंगे नहीं, क्योंकि n का मान दशमलव या पूर्णांक में सॉरी पूर्णांक में नहीं होना चाहिए, है ना। n का मान बोलिए पूरा पूरा होना चाहिए, दशमलव या पूर्णांक में होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 54 आता था, कहते हाँ ये होगा, है ना, तो n का मान कभी भी दशमलव या पूर्णांक में नहीं होना चाहिए।
कहाँ जी, यही ना दिक्कत हुआ था। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 कर दिया ना। देख लीजिएगा और काट के आपको देखिए 7 नंबर में क्या कहा था, उस एपी का 31वां पद, बोलिए कौन सा 31वां, यानी 31 नंबर में अभी मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बोलिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 एक ना हुआ। ये 31 नंबर में क्या लिखाएगा, कितना नंबर में बोलिए 31 नंबर में क्या लिखाएगा वो निकालना है आपको। जिसका 11वां पद 38 है, बोलिए 11वां पद कितना है, यानी 11वां नंबर में बोलिए 1 2 3 4 है ना, अभी 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, अगर 11 जहाँ पूरेगा वहां पे कितना होगा बोलिए 38। और जहाँ पे 16 होता है ना, 16 11 के बाद और पद होगा कि नहीं पद, 16वां पद कितना बोलिए 73 है। तो हमको निकालना कितना है बोलिए 31वां निकालना है। कौन सा निकालना है, तो वही देखिए अभी दिया हुआ है, जो हम पहले उसको लिख लेते हैं ना। अभी बोलिए इसमें क्या दिया है, सबसे पहले 11वां पद कौन सा दिया है बोलिए, लिखिए दिया है 11वां पद बराबर कौन सा बोलिए 38, कितना है 38 है ना। और बोलिए कौन है 16वां पद, तो ये 16वां पद बराबर कितना 73, कितना 73 है ना। अभी आप यहाँ ध्यान देंगे, जब आपको कहे थे हम अगर कोई भी पद रहे तो एन लिखिएगा, क्या लिखिएगा एन। पहले हम लिखे ए तो लिख दिए कि नहीं लिख दिए। जब भी बोले वहां लगा हो तो क्या होता बोलिए एनवा, क्या होता है एनवा। पहले समझिए बात, बाकी कलम चलाना। जब भी ये वहां लगा रहा, वहां से पीछे हम क्या रहता बोलिए, किसका मान है एन का ना। तो बोलिए वहां से पीछे ये 11 किसका मान है, ए का कि एन का, ये पद मतलब एन होता ही है ना। लेकिन यहाँ देखो एन के जगह पे कुछ तो है, क्या है ये 11 बराबर कितना 38। फिर उसी तरह पद जब भी हो कहना ए एन तो होता है, लेकिन एन के जगह पे क्या रखा है यहाँ पे बोलिए 16 बराबर कितना 73 है कि नहीं। समझे या नहीं समझे, अगर समझ गए तो इससे यही सब बहुत सवाल है इसमें, यही सवाल बहुत आता भी है। आपको सूत्र होता है ना एन बराबर क्या होता है बोलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बोलिए 38। इधर भी वही लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 73 है ना, 73 है। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे तो ए तो ए प्लस तो प्लस एन, बोलिए एन का मान कितना है 11 माइनस में 1 तो 1, बोलिए डी का मान नहीं दिया अभी, तो ये 38 है ना। कहेंगे ए प्लस में 10 बचेगा ना, बचेगा 10, कहेंगे 10 डी बराबर 38, समीकरण 1। विलोपन विधि होता होगा सबको है ना। एन का मान कितना है यहाँ बोलिए 16 की 15, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73 है ना। थोड़ा लंबा सवाल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा बोलिए 15 डी बराबर कितना होगा बोलिए 73 है ना। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करिए। ए और डी का मान रखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर आप लोग को सिर्फ इतना सोचना है, ये जब भी 11वां पद उसको लिख लेंगे, 16वां दिया रहेगा लिख लेंगे। ये जब भी होता है वहाँ सोचना है कि ये एन का मान है, पद मिस होता है एन, लेकिन एन के मान यहाँ पे क्या है 11 है। फिर ये पद का मतलब एन होता है, लेकिन एन के जगह पे यहाँ 16 है, इसीलिए रख दिया बराबर 73। अब बोलिए ए है प्लस में 10 डी है बराबर 38 है ना। समीकरण 1 ठीक है। ए है प्लस में 15 डी है बराबर 73, घटाने पे कर लीजिए। देखिए ए है प्लस में ईबी प्लस में ईबी प्लस में, जो प्लस में सबका चिन्ह माइनस हो जाएगा है ना। माइनस 15 में से 10 गया तो माइनस में 5 डी ठीक है बराबर 73 में से 38 गया 10 3 13, 13 में से 5 यहाँ बचा 6, 6 में से 3 माइनस में 35 कट गया, यानी डी का मान बोलिए कितना आना है। कहेंगे डी बराबर 35 तो 35 बट्टे में कितना 5, 7 बार में कट गया। डी का मान कितना आया 7। डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए है ना। चलिए इतना उतारिए, इसके नीचे हम लिखेंगे तो। अब देखिए डी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। डी का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक बोलिए क्या था, a प्लस में 10d इक्वल टू 38, यही था। अब बोलिए a है तो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस तो प्लस, 10 है तो 10, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुना चिन्ह, d का मान कितना है 7 बराबर 38, a प्लस में 70 बराबर a बराबर 38 है पहले से, e है प्लस में इधर गया तो माइनस में, बोलिए कितना आना है 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा कितना बोलिए 6, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस में 32 आया जी a का मान। जी जब a का मान 32 में आया तो बोलिए प्रश्न में क्या कहता है, बोलिए प्रश्न में यहाँ देख लीजिए, प्रश्न से कहता है, ध्यान दीजिए, जब भी था a 11वां पद तो हम लिखे थे a 11 लिखे थे ना, यहाँ समझिए पहले बोर्ड पे, जब भी 11वां पद था तो हम क्या लिखे थे a 11 लिखे थे ना, बराबर कितना 38 लिखे थे। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है 31वां, तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलिए a 31। अच्छा यहाँ लिखा था इतना पद इतना है, क्या इसका मान दिया हुआ है, ज्ञात करना है, यानी बराबर वाट, यानी a 31 निकालना है ना। तो यही हम यहाँ कहेंगे a 31, कितना लिखाने के बोलिए a 31, आपको सूत्र होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है। अब चलिए यहाँ पे a का मान आपको पता है कि नहीं पता है, बोलिए कितना, माइनस में 32, माइनस में प्लस तो प्लस n, अभी बताइए यहाँ पे n का मान कितना है, यहाँ बताइए, तुलना कीजिए ना, अगर a n होता है तो n के जगह पर कौन बैठा हुआ है यहाँ बोलिए 31, तो 31 रखिए, माइनस में 1 तो 1, अब है d का मान कितना था बोलिए 7, माइनस में 32 प्लस 30 हुआ ना, और 30 70 कितना होता है 210, घटा कितना आया 178, यानी 178, तो बोलिए अतः 31वां पद बराबर कितना होगा 178, कितना हुआ 178, यही आपका उत्तर है ना।